हेलो दोस्तों, उन्मुक्त स्टडी सेंटर के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम लोग पाषाण काल से संबंधित प्रश्न को सॉल्व करेंगे। जो आज हम टीजीटी, पीजीटी और एलटी और असिस्टेंट प्रोफेसर में प्रश्न पूछे गए हैं, उसी को हम सॉल्व करेंगे। आइए आज देखते हैं हम आज का पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मध्य पूरा पाषाणिक स्थल समनापुर का उत्खनन किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी एन मिश्र ने किया था। ठीक है, समनापुर का जो उत्खनन है बी एन मिश्र ने किया था। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में शैल चित्रों की प्रथम खोज हुई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए कैमूर में। कैमूर में जो है प्रथम शैल चित्रों की जो खोज हुई थी, प्रथम खोज वह कैमूर की पहाड़ियों में हुआ था। अगला हमारा प्रश्न है, बुर्जहोम किस प्रागैतिहासिक संस्कृति का केंद्र था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी नवपाषाण काल से संबंधित था। अगला हमारा प्रश्न है, किस क्षेत्र को भारतीय प्रागैतिहास का टेक्स्ट बुक कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए बेलन घाटी। बेलन घाटी को जो है भारतीय प्रागैतिहास का टेक्स्ट बुक कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, ताम्र निधियाँ आर्यों की कृतित्व हैं, यह किसका कथन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए एच गेल्डर ने ये कहा था कि ताम्र निधियाँ जो हैं आर्यों की कृतित्व हैं। अगला हमारा प्रश्न है, किन नवपाषाणिक स्थानों से गर्त आवास के साक्ष्य मिले हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए बुर्जहोम से भी मिले हैं और गुफकराल से भी मिले हैं। तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा 1 और 3। यहाँ से जो है गर्त आवास के जो है साक्ष्य मिले हुए हैं। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय स्थल पर गड्ढे खोदने के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस प्राचीन स्थल पर पाए गए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी बुर्जहोम और रंगपुर से जो है गड्ढे खोदने के साक्ष्य मिले हुए हैं। अगला हमारा प्रश्न है, बागोर प्रथम काल का संबंध निम्नलिखित किस संस्कृति से है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी मध्य पाषाण काल से है। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित किस स्थल से सर्वप्रथम होमिनिड जीवाश्म की खोज की गई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी हथनोरा से की गई थी। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में किस नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लिंगसुगुर। लिंगसुगुर जो है स्थान है, यहाँ से सर्वप्रथम जो है नवपाषाणिक स्थल को सूचित किया गया था। अगला हमारा प्रश्न है, हड्डी की मातृ देवी मूर्ति प्राप्त हुई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए विंध्य घाटी के निम्न पूर्व पाषाण काल से जो है यहाँ से जो है हड्डी की मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। अगला हमारा प्रश्न है, बूचड़खाना क्षेत्र का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए मदहा से जो है बूचड़खाना का क्षेत्र से यहाँ से जो है बूचड़खाना का साक्ष्य प्राप्त हुआ है मदहा से। अगला हमारा प्रश्न है, तोबा ज्वालामुखी राख सर्वप्रथम प्राप्त हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी सोन घाटी से जो है तोबा ज्वालामुखी का राख प्राप्त हुआ था। अगला हमारा प्रश्न है, अधोलिखित में से कौन मध्य सोन नदी घाटी का प्राचीनतम भूतात्विक जमाव है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंहावल जो है ये है जो है मध्य सोन घाटी का प्राचीनतम भूतात्विक जमाव है। अगला हमारा प्रश्न है, लघु पाषाण उपकरण अधोलिखित किस संस्कृति के प्रमुख उद्योग हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी मध्य पाषाणकालीन संस्कृति। ठीक है, लघु पाषाण उपकरण जो है वह मध्य पाषाणकालीन संस्कृति से के प्रमुख उद्योग हैं। अगला हमारा प्रश्न है, 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफूट को हस्तकुठार यानी हैंड एक्स जो मिला था कहाँ से मिला था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी पल्लवरम से जो है रॉबर्ट ब्रूसफूट को हस्तकुठार यानी हैंड एक्स मिला था। अगला हमारा प्रश्न है, सर्वाधिक संख्या में हस्तकुठार यानी हैंड एक्स और क्लीवर प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा बी निम्न पूरा पाषाण काल से जो है सर्वाधिक संख्या में हस्तकुठार हैंड एक्स और क्लीवर मिले हुए हैं। अगला हमारा प्रश्न है, प्राचीन मानव प्रजाति है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए
ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो है ये प्राचीन मानव प्रजाति है। ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो है प्राचीन मानव प्रजाति है। अगला हमारा प्रश्न है, आधुनिक मानव होमोसैपियन संबद्ध है, किससे संबद्ध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ब्लेड से संबंधित है। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में नवपाषाण काल का निम्नांकित में से कौन सा स्थान था जहां बड़ी संख्या में हड्डी के बने औजार प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, चिरांद से जो है हड्डी के बने हुए बड़ी संख्या में औजार प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चिरांद से। ये चिरांद जो है आपका बिहार में है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न नवपाषाणिक स्थल से पशु बाड़े का प्रमाण मिला है। किसका? पशु बाड़े का प्रमाण मिला है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, महगड़ा से जो है पशु बाड़े का प्रमाण मिला हुआ है। अगला हमारा प्रश्न है, ब्लेड ब्यूरिन प्रकार के उपकरण निम्नलिखित में से किस परंपरा के परिचायक लक्षण हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, उच्च पूर्व पाषाण काल से संबंधित जो है ब्लेड ब्यूरिन प्रकार के उपकरण मिलते थे। अगला हमारा प्रश्न है, खाद्य उत्पादन कर परक अर्थव्यवस्था खाद्य उत्पादन परक अर्थव्यवस्था संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, नवपाषाण काल से। कहाँ से? नवपाषाण काल से। अगला हमारा प्रश्न है, आभूषणों से युक्त मध्य पाषाणिक मानव समाधियां प्राप्त हुई हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, महदहा से। महदहा से जो है मध्य पाषाणिक मानव समाधियां प्राप्त हुई हैं जो आभूषण से युक्त हैं। अगला हमारा प्रश्न है, मध्य पाषाणिक स्थल चोपनी मांडो स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, इलाहाबाद के कोरांव तहसील में बूढ़ी बेलन नदी के किनारे जो है मध्य पाषाणिक स्थल चोपनी मांडो स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय प्रागैतिहासिक के जनक थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, रॉबर्ट ब्रूस फूट को जो है भारतीय प्रागैतिहासिक के जनक माने जाते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, मध्य पाषाण काल एवं नवपाषाण काल में जो है पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है। तो परिष्कृत औजारों का युग किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, उच्च पुरापाषाण युग को जो है परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, पुरापाषाण युग का प्रमुख औजार क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, हस्त कुठार यानी हैंड एक्स जो था पुरापाषाण युग का प्रमुख औजार था। अगला हमारा प्रश्न है, पूर्व पाषाण युग के लोगों का प्रमुख उद्योग या धंधा क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, शिकार था। क्या था? शिकार था। अगला हमारा प्रश्न है, प्राचीन भारत में कृषि के प्राचीनतम उल्लेख कहाँ से मिलते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, मेहरगढ़ से मिलते हैं। मेहरगढ़ से जो है प्राचीनतम कृषि का उल्लेख मिलता है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से देखिए मेहरगढ़ होगा, लेकिन अगर प्राचीनतम कृषि की बात की जाए या चावल की बात की जाए तो लहुरा देव माना जाता है। लहुरा देव। कौन? लहुरा देव माना जाता है। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, उत्तर प्रदेश के कोल्डिवा। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो कोल्डिवा है यहाँ से धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, हथनोरा में पुरापाषाणिक मानव के जीवाश्मों की खोज की गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, के सोनकिया के द्वारा जो है हथनोरा में पूर्व पाषाणिक मानव के जीवाश्मों की खोज की गई थी। अगला हमारा प्रश्न है, प्रागैतिहास के अध्ययन का विषय है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, निरक्षर समाजों का इतिहास।
अगला हमारा प्रश्न है, क्या मिट्टी के बर्तन बनाना नवपाषाण काल से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, असत्य हो सकता है। ठीक है, असत्य हो सकता है कि हो सकता है मिट्टी के बर्तन जो है पहले भी बनते रहे हों। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, बसुली छेनी छेद वाला गोल पत्थर किस संस्कृति से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, नवपाषाण युग से संबंधित है, जहाँ से बसुली छेनी छेद वाला गोल पत्थर मिले हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, फसल काटने का आयताकार पाषाण उपकरण किस नवपाषाणिक संस्कृति से प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, कश्मीर से प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, शवाधान में मानव के अवशेषों के साथ कुत्ते बकरे पालतू पशुओं को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, बुर्जहोम से जो है कुत्ते बकरे जैसे पालतू पशुओं को दफनाने के साक्ष्य मिले हुए हैं। किसके साथ? मानव अवशेषों के साथ। अगला हमारा प्रश्न है, प्रागैतिहासिक युग में मानव कहाँ रहता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, इन सभी में रहता था। मचान पर रहता था, कंदरा यानी गुफा में रहता था, झोपड़ी में भी रहता था। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, कौशाम्बी जो है प्रागैतिहासिक स्थल नहीं है, यह ऐतिहासिक स्थल है। निवासा बुर्जहोम ब्रह्मगिरी जो है प्रागैतिहासिक स्थल है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, भीमबेटका प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भीमबेटका जो है प्रागैतिहासिक शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। अगला हमारा प्रश्न है, प्रसिद्ध भीमबेटका गुफाएं स्थित हैं, कहाँ स्थित हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, रायसेन में स्थित हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा प्राचीन भारत के एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ग्रोसियन जो है वह भारत के जो है प्राचीन भारत के उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा हुआ है। अगला हमारा प्रश्न है, हैंड एक्स क्लीवर उपकरण किस पाषाणकालीन परंपरा के परिचायक हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुरा पाषाण काल। इसका सही उत्तर हो जाएगा निम्न पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल का जो पहला भाग है निम्न पुरा पाषाण काल से संबंधित है हैंड एक्स और क्लीवर उपकरण। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, हस्तकुठार उपकरण निम्नलिखित में से किस विधि का उपकरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, बाइफेशियल विधि का उपकरण है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस एक पुरास्थल से नवपाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, मेहरगढ़ से जो है नवपाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, लहुरा देव। याद रखिएगा, जब लहुरा देव ऑप्शन में रहेगा तो सबसे कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य जो है किसे माना जाएगा? वह लहुरा देव माना जाएगा, क्योंकि 9000 ईसा पूर्व आसपास ये पाया गया था। अगला हमारा प्रश्न है, ताम्रपाषाण काल में वृत्ताकार गर्त गृहों की प्राप्ति निम्नलिखित किस स्थल से हुई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, इनाम गांव से। ठीक है, वृत्ताकार गर्त गृहों की जो प्राप्ति है इनाम गांव ताम्रपाषाणिक स्थल से प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, जोरवे संस्कृति के स्थलों में अधिवास विन्यास का सबसे अच्छा प्रमाण मिला है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, इनाम गांव में। इनाम गांव में जो है अधिवास विन्यास का सबसे अच्छा प्रमाण मिला है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, कायथा संस्कृति के अवशेष किस राज्य में पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से जो है कायथा संस्कृति के अवशेष पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, ताम्रपाषाणिक कायथा संस्कृति की खोज की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, BS वाकणकर द्वारा जो है ताम्रपाषाणिक कायथा संस्कृति की खोज की गई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, कुछ पुरातात्विक स्थलों की सूची नीचे दी गई है, जैसे नौदा टोली, ये नौदा टोली है ना कि बोली है,
रोपण, नाल, कैथा। इनमें कौन कौन सी मध्य भारत की ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां हैं? तो इसमें जो है आपका नौदा टोली और कैथा जो हैं, ये जो है मध्य भारत की ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 1 और 4। नौदा टोली और कैथा जो हैं मध्य भारत की ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, नौदा टोली एवं नागदा की मालवा संस्कृति किस संस्कृति का प्रमाण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी हड़प्पा पश्चात जो है, ये हड़प्पा पश्चात जो है से संस्कृति से संबंधित है ये। अगला हमारा प्रश्न है, अधोलिखित ताबे की वस्तुओं में कौन दैमाबाद निधि में सम्मिलित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए कुत्ता मिला है, दो बैलों के रथ पर सवार खड़ा रथी मिला हुआ है। ठीक है, ये चीज़ें कहाँ से मिला हुआ है? दैमाबाद से मिला हुआ है। अगला हमारा प्रमाण है, इनाम गांव प्रमुख पुरास्थल है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी जोरवे संस्कृति। जोरवे संस्कृति जो है इनाम गांव का प्रमुख पुरास्थल है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, प्राचीन भारत की जोरवे संस्कृति निम्नलिखित राज्यों में से किस स्थान के नाम पर नामित की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र से जो है जोरवे संस्कृति से जो वहाँ से संस्कृति मिली हुई है या जोरवे संस्कृति से संबंधित है। ठीक है, महाराष्ट्र। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सही नहीं है। देखिए, प्रागैतिहासिक काल के पाषाण औजार सोहन घाटी से प्राप्त हुए हैं, ये सही है। चोपनी मांडों से मध्य पाषाण काल के उपकरण प्राप्त हुए हैं, ये भी सही है। ताम्र उपकरणों के लिए प्रसिद्ध गणेश्वर महाराष्ट्र में स्थित है, ये सही नहीं है। कायथा संस्कृति मध्य प्रदेश संबंधित है, ये सही है। ठीक है, इसका सही नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। तो दोस्तों, ये आज का हमारा प्रश्न था। कैसा लगा आपको? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।